Hello Bacha Party, welcome back to your another video of your own YouTube channel that is Bright Mind Online Classes. So बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9 दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स बिकॉज मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी जो क्लास 9th स्टैंडर्ड के हैं कि मैम आप प्लीज़ 9th के चैप्टर्स की भी वीडियोस बनाइए. सो दैट इज व्हाई आई एम स्टार्टिंग फॉर द videos of class 9. Okay, so this is our first chapter of chemistry in class 9 that is matter in our surroundings. So today we'll be starting it. Okay, so it is the first part of the video. Today I will talk about what is a matter एंड हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे मैटर के. एक्चुअली मैटर होता क्या है ये सब समझना है हमको, और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं मैटर के पार्टिकल्स के, ये सब हमको समझना है इस वीडियो में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. दिस इज चैप्टर 1 दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग. सो बच्चों आपने देखा होगा कि व्हेन यू लुक एट योर सराउंडिंग्स आपको दिखाई देता है बहुत सारे वेराइटी ऑफ थिंग्स जिसकी बहुत डिफरेंट शेप्स होती हैं, साइजेस होते हैं एंड टेक्सचर्स होते हैं. सो आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि जितनी भी चीज़ें होती हैं इस यूनिवर्स में वो सब कुछ ना कुछ मटेरियल की बनी होती हैं. तो साइंटिस्ट ने उन सभी का क्या नाम दिया है? साइंटिस्ट ने उन सभी को बोला है कि ये सब मैटर होता है. सो एक्चुअली हमारा यही कॉन्सेप्ट है आज का, यही कॉन्सेप्ट होने वाला है कि एक्चुअली मैटर होता क्या है. तो चलिए हम इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं. आपने देखा है कि जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, जो हम फूड खाते हैं, स्टोन्स जो हैं हमारे अराउंड, क्लाउड्स हैं, स्टार्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, एंड इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर या फिर हम एक पार्टिकल ऑफ सैंड ले सकते हैं. तो ये सभी कुछ मैटर से बना होता है. वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट देर आर थिंग्स दैट आर मेंशन्ड अबव. हम एक और चीज़ इसमें नोटिस कर सकते हैं कि जितनी भी हमने चीज़ें ऊपर मेंशन करी हैं इन सभी में कुछ ना कुछ ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, सभी का कुछ ना कुछ अपना मास है. तो हम ये भी बोल सकते हैं दैट दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम. ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया दैट ये जो हमारे अराउंड जितनी भी चीज़ें हमने बात करी है, जितनी भी चीज़ों को हमने मेंशन करा है, दे ऑल हैव सम मास एंड सम वॉल्यूम एंड ऑल्सो दे आर ऑक्यूपाइंग सम स्पेस. ओके, सो ऐसी कोई भी चीज़ होती है जिसका कुछ मास होता है एंड कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, वो सब मैटर होते हैं. सो आपको यहाँ पर 2 कीवर्ड्स मिल गए. एनीथिंग दैट हैज मास, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. ठीक है, तो आपके यहाँ पे 2 कीवर्ड्स हो गए कि किसी भी चीज़ का अगर अपना खुद का कोई मास होता है एंड अगर वो कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है तो वो सभी मैटर होती है. तो मैंने यहाँ पर जितने भी एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे, जैसे एयर था, फूड था, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल्स. ठीक है, और हमने ड्रॉप ऑफ वाटर की बात करी थी और पार्टिकल की बात करी थी, सैंड की. तो ये सभी मैटर के एग्जाम्पल होंगे क्योंकि इन सभी का अपना स्पेस होता है एंड सभी कुछ ना कुछ क्या करते हैं, स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं. तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन मिल गई और आपको यहाँ पर समझ भी आ गया होगा कि जिस भी चीज़ का अपना खुद का मास होता है और अगर वो कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है तो वो सब चीज़ें मास वो सब चीज़ें मैटर होती हैं. ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है दैट वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ना कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं इमोशंस के, लाइक हैप्पीनेस, फेयर, सॉरो, जॉय. तो ये सब मास नहीं होंगे क्योंकि ये सब मैटर नहीं होंगे क्योंकि ये सब स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं एंड इनका खुद का कोई मास भी नहीं होता है. तो हम यहाँ पर कोई भी फीलिंग्स और इमोशंस को कंसीडर नहीं करोगे. आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा. वेरी गुड बेटा. इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज जस्ट राइट इट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई एम एबल टू क्लियर योर डाउट्स. ओके, सो प्लीज स्टार्ट मेंशनिंग इट ओवर हियर. सो मूविंग फर्दर व्हाट वी सी दैट इन अर्लियर टाइम्स क्या होता था, जो ह्यूमन बींग्स थे उन्होंने बहुत ट्राई करा ये सब अंडरस्टैंड करने के लिए कि उनकी सराउंडिंग्स कैसी है. ठीक है, तो इसको समझने के लिए जो हमारे अर्लियर फिलोसोफर्स थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने इस मैटर को डिवाइड कर दिया इनटू 5 बेसिक एलिमेंट्स. अब ये जो मैटर था उन्होंने वो ये सब डेफिनेशन ठीक से नहीं बता पाए थे बट उन्होंने ये हमको एक्सप्लेन करा कि कोई भी अगर मैटर है, अगर हमें किसी मैटर के बारे में जानना है तो हमें बस ये समझ लेना है कि वो बेसिक 5 एलिमेंट से मिलकर बना होना चाहिए. अगर वो बेसिक 5 एलिमेंट से मिलकर बना है तो वो मैटर होगा, और अगर वो 5 बेसिक एलिमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो वो मैटर नहीं होगा. तो देखते हैं वो 5 एलिमेंट्स कौन से थे जो फिलोसोफर्स ने हमको बोला था कि आपको ये समझना है और आपको ये लर्न करना है. ठीक है, तो वो 5 बेसिक एलिमेंट्स थे हमारे जिसको हम बोलते हैं पंच तत्व. बेसिकली फिलोसोफर्स ने उनका नाम रखा था पंच तत्व और इसमें 5 एलिमेंट्स इंक्लूडेड जो थे देवर एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. तो ये 5 चीज़ों से मिलकर बना है, इसको हम पंच तत्व कहते हैं. तो अकॉर्डिंग टू देम
उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये बोला कि जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, वो इन सब 5 बेसिक एलिमेंट से ही मिलकर बनी होगी। ठीक है। एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो एशियन ग्रीक फिलोसोफर जो थे उन्होंने भी यही सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर दिया था, बट जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं उन्होंने इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करा। एंड उन्होंने बेसिकली क्या दिया, उन्होंने सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन दिया मैटर का। और उन्होंने बोला कि अगर हमें मैटर को क्लासीफाई करना है तो बस हमें उनकी 2 चीज़ों के बारे में जानना होगा, जो होगी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, जिसको हम केमिकल नेचर भी बोलेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम 2 कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे। उनकी एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे और एक हम मैटर की केमिकल नेचर के बारे में पढ़ेंगे। ओके। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अबाउट द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो सबसे पहले फिजिकल नेचर क्या था मैटर का, हमें जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट थे उन्होंने समझाया कि जो सबसे पहले हम फिजिकल नेचर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं मैटर के, वो हमको ये जान लेना है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। ये सबसे पहली कैटेगरी है बेटा, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो उन्होंने क्या बोला, दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है। जो सबसे पहले लॉन्ग टाइम अगो क्या हुआ, 2 स्कूल ऑफ थॉट्स प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। वन स्कूल बिलीव दैट मैटर टू बी कॉन्टिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, whereas other thought that matter was made up of particles like sand। तो पहले के उसमें भी ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने भी कुछ ना कुछ इनके माइंड में थॉट्स आए होंगे। तो उस टाइम पे जो इंडियन सोसाइटी थी उसमें 2 थॉट्स थे रिगार्डिंग मैटर। कुछ लोगों ने बोला कि मैटर को हम कंटिन्यूस समझ सकते हैं जैसे एक ब्लॉक ऑफ वुड होता है, और कुछ साइंटिस्ट ने जिनके मन में थॉट आया उन्होंने बोला कि हम उसको कंसीडर करेंगे कि वो एक पार्टिकल से बना है, जैसे कि सैंड के पार्टिकल्स होते हैं। तो अब ये जानने के लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करी गई कि क्या हमारे जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कॉन्टिन्यूस हैं या वो पार्टिकल नेचर के हैं, यानी कि पर्टिकुलेट हैं। ठीक है। तो इसको परफॉर्म करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए, श्योर होने के लिए कि एक्चुअली मैटर की फॉर्म क्या थी, कॉन्टिन्यूस थी या पर्टिकुलर थी, कुछ एक्टिविटी परफॉर्म की गई। आई होप आपको ये एक्टिविटी यहाँ पर अच्छे से दिखाई दे रही होगी मेरी स्क्रीन पर, एक्टिविटी 1.1। अब इस एक्टिविटी में क्या करना है आपको, साइंटिस्ट ने क्या करा था आप पहले ये समझिए, और अब अगर चाहोगे ना तो आप घर पे भी इसको परफॉर्म कर सकते हो वेरी इजीली। उन्होंने एक 100 ml का बीकर लिया और उसको बीकर को फिल कर दिया वाटर से, और उसका लेवल मार्क कर दिया वाटर का कि कितना लिया है। देन दे हैव एडेड सम सॉल्ट, या फिर आप शुगर भी ऐड कर सकते हो उस बीकर में विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। उसको स्टिर करके आप अच्छे से मिक्स कर लो। तो आप ऑब्जर्व करना कि क्या आपका वो जो वाटर लेवल था, जो आपने ये लिया था बीकर में, जो आपने मार्क करा था, क्या वो इंक्रीज हुआ है। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा। बहुत सारे बच्चों का ये थॉट होगा कि मैम वाटर लेवल तो इंक्रीज नहीं हुआ, बट हाँ हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि जो सॉल्ट था या जो हमने शुगर मिलाया था वो थोड़ी देर बाद डिसअपेयर हो गया। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि वाटर लेवल चेंज क्यों नहीं हुआ, और जो सॉल्ट है या शुगर जो भी आपने डिसॉल्व करा वो कहाँ चला गया। सो ये क्वेश्चंस के आंसर को ऑर्डर करने के लिए हमारे पास कुछ आइडिया होना चाहिए, और वो आइडिया क्या है, हमें क्या थॉट यूज करना है, दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है। मैटर बना होता है पार्टिकल्स से। अब ये जो शुगर है, सॉल्ट है, जो भी आपने लिया, ये सब मैटर है। ठीक है। अब इसके कुछ पार्टिकल्स होंगे, तो ये पार्टिकल्स कहाँ चले गए, तो ये पार्टिकल्स चले गए हमारे वाटर के बिटवीन जो स्पेस प्रेजेंट था, क्योंकि वाटर एक लिक्विड फॉर्म में है, और आपने छोटी क्लास में पढ़ा है बिटवीन सॉलिड, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड गैस, वहाँ पर आपने पढ़ा था कि लिक्विड के बिटवीन पार्टिकल्स के बिटवीन स्पेसेस होता है। तो ये जो वाटर है इसके बिटवीन पार्टिकल्स जो थे वो उसके बिटवीन स्पेसेस था। अब इन स्पेस किसने ऑक्यूपाई कर लिया, ये जगह ऑक्यूपाई कर लिया सॉल्ट या शुगर जो भी आपने डिसॉल्व किया। ठीक है। तो उसका मतलब ये चीज़ तो प्रूव हो गई यहाँ पर कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर, जो मैटर होता है उसके हम ये बोल सकते हैं इसी टर्म में कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और वो कहाँ चला गया, वो कहाँ डिसअपेयर हो गया। एक्चुअली वो डिसअपेयर नहीं हुआ, वो है तो अभी भी बीकर में, बट उसके पार्टिकल्स कहाँ पर चले गए, बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर ओवर हियर। ठीक है। तो आपका वाटर लेवल तो इंक्रीज नहीं हुआ होगा ऑफ कोर्स, लेकिन जो स्पेस था लिक्विड के बिटवीन वो किसने ऑक्यूपाई कर ली, क्रिस्टल्स ऑफ शुगर और सॉल्ट जो भी आपने यहाँ पर डिसॉल्व किया होगा। ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ लर्न करनी है, वो क्या है, इसको अंडरलाइन भी कर लो और इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए लर्न कर लेना, दैट व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर, जब हम सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। सो ये जो आपने वाटर लिया था इसके बिटवीन जो स्पेसेस था वहाँ पर क्या चले गए, क्रिस्टल्स ऑफ
सॉल्ट या शुगर जो भी आपने ऐड किया था वो सब इसके बिटवीन द स्पेसेस में ऑक्यूपाई हो गए हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स हैं प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई एम एबल टू क्लियर है। ठीक है, आइए चलो मूव करते हैं अपना सेकेंड टॉपिक की तरफ, जो हमारा फिजिकल नेचर ही है मैटर का। हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हमें यहाँ पर पढ़ना है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये तो हमें समझ आ गया कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसमें, बट ये कितने छोटे होते हैं, कितना स्मॉल हो सकता है ये, हमें ना वो समझना है यहाँ पर। तो इसको मैं आपको एक एक्टिविटी की हेल्प से समझाऊंगी और अच्छे से ये क्लियर होगा। ठीक है, आपको इस एक्टिविटी में अगेन क्या करना है, सेकेंड एक्टिविटी है ये आपकी, आपको एक बीकर लेना है, उसमें आपको कुछ वाटर ऐड करना है। सपोज आपने 100 ml वाटर ले लिया, एंड इन दिस 100 ml वाटर यू कैन ऐड अप्रोक्सीमेट 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट एक सॉल्ट है जो इजीली आपके लैब्स में अवेलेबल होगा, पिंक कलर का होगा ये। और जब आप इसको ऐड करोगे तो ये जो आपका सोल्यूशन है ना, ये पर्पलिश सा थोड़ा डार्क पिंक सा हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो जो वाटर था ये ट्रांसपेरेंट था अर्लियर स्टेज में, बट जब यहाँ पर 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट ऐड हुए हैं तो ये आपका पिंक कलर का हो गया। अब आपको उसमें क्या करना है, बहुत सारे ऐसे बीकर ले लो और इस बीकर में से आप एवरी टाइम 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन ऐड कर लो 90 ml ऑफ क्लियर वाटर में। मतलब आपको अपना टोटल तो 100 ml ही रखना है, तो आप हर बार बीकर में 90 लो प्लस उसमें 10 ml कलर्ड वाला सोल्यूशन ऐड करते जाओ। ठीक है, तो आपने फर्स्ट बीकर में से इसमें ऐड करा, यही काम आपको नेक्स्ट बीकर में करना है। फिर से 90 ml क्लियर वाटर लो, 10 ml सेकेंड वाले बीकर में से इसमें ऐड कर दो, ये टोटल 100 हो जाएगा। देन इसको ही आपको थर्ड बीकर में भी यही करना है, 90 ml क्लियर वाटर लो, इसमें से 10 ml ऐड कर दो इस वाले बीकर में। तो आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करोगे दैट जब भी आप ये काम कर रहे होगे तो जो आपका लाइक जितने भी आप बीकर्स लोगे आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि इनिशियली आपका जो कलर था वाटर का वो बहुत डार्क था, क्योंकि वो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर था। बट जैसे जैसे आपके बीकर्स चेंज होते चले गए तो आप ये नोटिस कर रहे हो कि जो कलर है ना वो फेड होता चला गया। लाइक यहाँ पे बहुत डार्क कलर था, फिर और लाइट हो गया, फिर और लाइट हो गया, फिर और लाइट हो गया, एंड सो ऑन। आप कितनी भी टाइम से रिपीट कर सकते हो एक्टिविटी को, और आप यही नोटिस करोगे बेटा हर बार कि कलर आपका लाइट 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 होता चला जाएगा। सो इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि जो ये पोटेशियम परमैंगनेट हमने मिक्स करा था ना, वॉल्यूम जो थी वाटर की 100 ml, इसमें जो हमने मिक्स करा था हमने ये देखा कि जो मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स थे वो प्रेजेंट थे एक क्रिस्टल में पोटेशियम परमैंगनेट के। ठीक है, मतलब एक पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स में कितने पार्टिकल्स थे, मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल्स थे। तो आप सोच सकते हो कितना टाइनी होता है हमारा मैटर, कितना छोटा होता है। ठीक है, आप इसको अंडरलाइन करो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। Over here it's written, so we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate, which keeps on dividing themselves into smaller and smaller particles. तो हमने यहाँ पर क्या conclude करा कि single crystal of potassium permanganate में millions of tiny tiny particles present थे, और उन्होंने अपने आप को divide कर दिया smaller form में। तो जो हमारा मैटर होता है अगर हम उसको ब्रेक करना शुरू करें ना तो हमको स्मॉलर पीसेस मिलते चले जाएंगे। ठीक है, टाइनी पार्टिकल से वो मिलकर बना होता है। तो हम यहाँ पर ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो इतने स्मॉल होते हैं कि हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो हमारे बियॉन्ड इमेजिनेशन है। इज इट क्लियर बेटा? सो यहाँ पर हमने 2 थिंग्स कवर करी। बेसिकली हमने पढ़ा मैटर क्या होता है और हमने उसके प्रॉपर्टीज पढ़ी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहला हमने पढ़ा कि इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, वेरी टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, लाइक जो हमारा कंफ्यूजन था कि वो कॉन्टिन्यूस है या पर्टिकुलेट है, ये हमने क्लियर करा दैट इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। एंड सेकंड हमने ये पढ़ा कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के वो बहुत स्मॉल साइज में होते हैं, और इनफैक्ट वो इतने स्मॉल साइज में होते हैं कि वो हमारे बियॉन्ड इमेजिनेशन होते हैं। Okay, this was all about today's video. In the next video we will be covering about the characteristics of particles of matter. यहाँ पर हम characteristics पढ़ेंगे कि जो particles of matter होते हैं उनकी actually properties क्या होती है। Okay beta, so I am ending your videos over here, and if you find any doubt, any confusion about matter and वो continuous होता है, particulate होता है, या अगर आपको किसी activity में कोई confusion है, please do write it in the comment box so that I am able to clear your doubts, and please don't hesitate while writing. कोई भी doubt है please आप उसको note करो और लिखो ज़रूर so that मैं timely उसका reply कर सकूँ। And this was all about today's video.
प्लीज़ इसको रिवाइज करके आना। नेक्स्ट वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। और अगर आपको मेरा समझ आ रहा है लेक्चर्स, आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, आपको अच्छा लग रहा है, सो प्लीज़ लाइक माई चैनल and subscribe it, and please don't forget to press the bell icon so that every time when I'm posting the new video for you, you are able to get on time. Thank you so much. Bye all of you. Take care.